सवाल ये है कि आखिर ये गुलदस्ता है किसका। दरअसल ये लाल पीला वो गुलदस्ता है जो चुनाव से ठीक पहले तैयार तो किया गया था, जिसमें अलग अलग दल के दिल मिले हुए थे। लेकिन नतीजे आने के बाद गुलदस्ते के फूल बिखरने के संकेत दे रहे हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि आखिर इस गुलदस्ते का गड़बड़ जो फॉर्मूला है वो है क्या। उससे पहले आपको दिखाएंगे कि लखनऊ के सपा दफ्तर पर ऐसा क्या घटा कि कल चल रही गलबहियां जिनके साथ थी, आज गलतफहमियों का दौर चल रहा है। दावा ये है कि चाचा यानी कि शिवपाल यादव उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं। धरे के धरे रह गए सारे कयास। अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने का प्रस्ताव पास। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव का नया प्रयास। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अखिलेश यादव आजमगढ़ की सांसद रहेंगे और मैनपुरी की करहल सीट से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन 22 मार्च को एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर तैरने लगी, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। 22 मार्च को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही वो सारे कयास धरे के धरे रह गए, जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई बड़ा चेहरा प्रतिनिधित्व करेगा। 25 मार्च को जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली, उसके ठीक दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई और फिर अखिलेश यादव के नाम पर विधानमंडल दल के नेता के तौर पर मुहर लगा दी। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की पहली बैठक आज हुई और बैठक अब खत्म हो चुकी है। करीब 4.5 घंटे तक चली इस बैठक में वरिष्ठ सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव जो पार्टी के मुखिया हैं उनका नाम विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्ताव पेश किया और लालजी मौर्य ने विधानमंडल दल के नेता के रूप में अखिलेश यादव का नाम उनका प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में जनता के मुद्दों को लेकर सदन से सड़क तक संघर्ष करने की रणनीति तय हुई है। तय हुआ है कि जब पहला सदन होगा नई सरकार का, उसी सदन से सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, वहीं पर सवाल जवाब किया जाएगा। चूंकि समाजवादियों का हौसला इसलिए बढ़ा हुआ है, अखिलेश यादव अब की बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में रहेंगे और खुद एक मजबूत तरीके से 111 विधायकों के साथ अपनी बात को रखेंगे। दरअसल सपा दफ्तर पर सपा विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया, यानी अब सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आएंगे, जो रणनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली दफा है जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है। सदन के अंदर पिछले 5 साल जो तस्वीर नजर आई वो इस बार पलट सकती है, क्योंकि इस बार योगी सरकार को सदन में अखिलेश यादव घेरेंगे और कई तरह की चुनौतियों से योगी सरकार को अब निपटना पड़ेगा। यूं तो लगातार अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कैसे योगी सरकार को घेरते नजर आते हैं, क्योंकि पहला बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार अखिलेश यादव चुनाव के दौरान उठाते रहे, लेकिन सदन में वो कैसे इन मुद्दों को उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है किसानों की आय। किसानों का मुद्दा भी अखिलेश यादव उठाते रहे हैं, लेकिन सदन में सरकार के सामने वो क्या तथ्य और तर्क पेश करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही तीसरा बड़ा मुद्दा है सुरक्षा व्यवस्था का। चुनावों के दौरान कई घटनाओं का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने मंच से किया था, लेकिन उनके सवाल का जवाब देने के लिए कोई सत्ता पक्ष से मौजूद नहीं था। लेकिन अब अगर वो सदन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये मुद्दा उठाते हैं तो सरकार को घेरने में वो कितना कारगर रहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगले 5 साल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हर सत्र काफी रोमांचकारी हो सकता है, क्योंकि ये पहली दफा होगा
जब विधायक चुनकर योगी आदित्यनाथ सत्ता पक्ष के सिरमौर के तौर पर सामने होंगे, तो वहीं पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुनौती पेश करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।